और देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और इसी को आप कह लीजिए प्रधानमंत्री का रोड शो, जो कि सीधे परेड ग्राउंड तक जाएगा, क्योंकि यहाँ मौजूद जनता का अभिवादन इस वक्त प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं और परेड ग्राउंड तक पहुंचते हुए जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होना है और शुभेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और आगे कुछ तस्वीरें आप देखेंगे। इसमें प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है उसमें आगे लगी कुछ तस्वीरें वो सूत्रधार जो कि बंगाल में बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ा रही हैं और रोड शो करते हुए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल में बीजेपी की जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई, बदलाव के लिए वोट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकृति और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का ग्राउंड वर्क, अमित शाह की स्ट्रैटेजी और तमाम वो चेहरे जो बीजेपी की इस विजय को और मजबूत करते हुए नजर आए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बीजेपी के झंडे लहराते हुए नजर आएंगे। और बंगाल भगवा मई हो रखा है आज शपथ ग्रहण को लेकर। खास तौर पर आज का चुनाव इसीलिए किया गया क्योंकि बेहद खास रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए और बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर का बनाने की शपथ लेते हुए पूरी की पूरी बीजेपी तैयार है कि कैसे उस युग में पहुंचाएगी बंगाल को जहां न सिर्फ आजादी होगी बल्कि विकास होगा। जय श्री राम के नारे लगेंगे तो मां काली का उद्घोष होगा। ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में होगा और सबसे महत्वपूर्ण विकास पथ जिस पर चलने के लिए बीजेपी तैयार है। तमाम वायदे बीजेपी ने किए और उस वायदों के बाद बीजेपी को बड़ा मैंडेट, एक जनादेश मिलता हुआ नजर आया, जिसके बाद विधायक दल के नेता के तौर पर कल मुहर लगी शुभेंदु अधिकारी के नाम पर और आज वो शपथ ग्रहण करेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं तो इसीलिए एक मिनी रोड शो प्रधानमंत्री यहां पर कर रहे हैं, उन लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए, उन लोगों का धन्यवाद अदा करने के लिए जिन्होंने बंगाल में बीजेपी को ये बड़ी जीत दिलवाई है और कैसे भद्रलोक में भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है उसकी एक झलक इस वक्त आपके सामने है। और बहुत महत्वपूर्ण साथ साथ ये तस्वीरें दिखाते हुए सर्वेश जी मुझे जल्दी से बताइएगा, मैं बार बार ये समझना चाहती हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर वैसे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल होना किस तरीके का संदेश, क्योंकि आने वाले राज्यों में चुनाव है और वो चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण। जी ये संदेश जो है 2029 के लिए भी है। सबसे पहली बात कि अदिति जी ने बोला था कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो बीजेपी और आरएसएस की धुरी है, बंगाल ने बता दिया है कि सांस्कृतिक विरासत हो और राष्ट्रवाद दोनों एक साथ चल सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी का आप देखिए, बीजेपी की मैं उस समय बता रहा था स्थापना 1980 में हुई, आज 46 साल बाद बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार बना रही है। मतलब समझिए आधी शताब्दी से मात्र 4 साल पहले। तो यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी है और उपलब्धि इस मायनों में है कि बंगाल में जो बंगाल की धरती थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की, उन्हें गुरुदेव कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस जी की, बंकिम चंद्र चटर्जी जी की, उनकी धरती पे कैसे कैसे लोगों ने राज किया। लेफ्ट ने क्या किया 34 साल, कांग्रेस पार्टी 20 साल, ममता बनर्जी 15 साल। एक नई राष्ट्र हित की, एक नई राष्ट्रवाद की परिभाषा आज वहां से शुरू होगी और इसलिए भी शुरू होगी क्योंकि बॉर्डर स्टेट है वहां पे। हमने सबने देखा कि बांग्लादेश से जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, सबका आज अंत होगा। और ये मॉडल, ये विकास की जो मॉडल पूरे भारतवर्ष के 20 राज्यों में चल रही थी एनडीए और बीजेपी के द्वारा, वो आज एक नया राज्य मैं एक छोटा छोटा रिएक्शन देखिए सबसे लेना चाहती हूँ क्योंकि उसके बाद इन तस्वीरों पर हमें रहना होगा और फिर शपथ ग्रहण समारोह अब से ठीक 9 मिनट बाद शुरू भी हो जाएगा। ऋषभ, मैं आपके पास आने से पहले विश्वेन जी जल्दी से मैं आपसे रिएक्शन लेती हूँ। 2 सेकंड आती हूँ सर, आती हूँ, रुकिएगा विश्वेन जी।
डूबते को तिनके का सहारा, डूब रहे थे वो 300 से ज्यादा परिवार जिनकी हत्याएं हुई थी, डूब रहा था वहां का इंडस्ट्री एरिया, इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल का, वो डूब रहे थे, अपराध में जो तड़प रहे थे, माता बहनें जो भय में थी, वो तिनके का सहारा मिला। और वो तिनका, वो एक जो लकड़ी होती है उसे गाड़ दी जाती पानी के पास में तो वृक्ष बनता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने वो तिनका बनी थी, आज वो वृक्ष के रूप में लकड़ी गड़ी है और वो एक बड़ा वृक्ष बनेगा। ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल अन्य राज्यों में रहा है तो उससे एक मैसेज अनुभव आया है कि यहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन हो, क्योंकि कारण कि ये वो धरती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है, विवेकानंद जी की है, सुभाष चंद्र बोस की है जो देश की आजादी में, या खुशीराम बोस जी की है, शिक्षा में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है, और अगर देखा जाए तो व्यापार भी अच्छा था। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा, एक नाम भारत 24 से भी जुड़ता है, डॉक्टर जगदीश चंद्र जी एक वैज्ञानिक रहे यहाँ पर बहुत बड़े, जिस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी शिक्षा में रहे, सुभाष चंद्र बोस जी आजादी में रहे, वो डॉक्टर जगदीश चंद्र जी वो रहे हैं वैज्ञानिक बहुत बड़े, बहुत शानदार, उन्होंने प्रदेश में बड़ा अच्छा काम किया। इसी प्रकार भारत 24 के जो डॉक्टर जगदीश चंद्र जी हैं, मैं इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि वो संघर्ष उनका, ये संघर्ष ऐसे लोग वहां पश्चिम बंगाल में है तो वे लोग में है। अब भारतीय जनता पार्टी मिली है, मिल करके जो अब जो 4 पहियों की विकास गाड़ी शुरू हुई है, देखना इतिहास रचेगा। बिल्कुल 2 सेकंड देखिए, तस्वीरें जरा इस वक्त आपके सामने हैं। शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शुक्रिया अदा करते हुए, वो जो मिनी रोड शो में कह रही थी वो अब खत्म हो चुका है, और ब्रिगेड परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पैदल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हुजूम है पूरा का पूरा, सबके मोबाइल इस वक्त आपको हाथ में नजर आएंगे, और इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि ये वो मोमेंट है जिसका इंतजार न सिर्फ बंगाल वासियों ने किया बल्कि बीजेपी ने बहुत सब्र रखते हुए विद अ लॉट ऑफ पेशेंस इस समय का इंतजार किया, इसके लिए मेहनत की। और कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं तो सफलता पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। एक लंबा समय लगा, 3 से 77 से 207 तक ये पहुंचने का सफर बीजेपी का कुछ इस तरीके से नजर आया कि आज इस जन समर्थन के साथ मौजूद परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, शुभेंदु अधिकारी साथ साथ चलते हुए, और ये वो कॉम्बो है जो बंगाल में परिवर्तन और बदलाव की बात कर रहा है। ऋषभ, मैं आपके पास आती हूँ, फिर केके जी मैं आपके पास आऊंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहाँ पर बड़ी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट कर ली है, मंत्रालयों से जुड़ी क्या क्या काम होने हैं, यानी बहुत जल्द डिलीवरी यहाँ पर नजर आएगी। ऋषभ, सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरी ये भी है कि हमारे पास तो बड़े छन छन के नाम आए हैं, लेकिन आपके पास तो लिस्ट आ ही गई होगी। शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ कौन कौन शपथ ग्रहण करेगा? पूर्णिमा जी, शायद आप भूल रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं उसी डिसिप्लिन के अंदर आता हूं जिस डिसिप्लिन के अंदर आप अपने चैनल में आते हैं। अगर मेरे पास आता तो भी मैं नहीं बताता मैडम, इसके लिए तो पहले माफी। दूसरी बात, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये वही ग्राउंड है। मुझे ये ग्राउंड देखकर 2018 याद आ रहा है कि इसके बगल में एक ग्राउंड था। जब मैं युवा मोर्चा के राष्ट्र टीम के साथ काम करता था तो वहां पे हमारी बड़ी रैली थी, अमित शाह जी उसमें आए थे, और तब महिलाओं ने कहा था कि जब हमें समय मिलेगा हम परिवर्तन करेंगे। और बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें जब सरकार बदली है तो आसपास के राज्य में भी उत्सव का माहौल है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि क्या भय का माहौल उस राज्य में था, कितनी जरूरत थी वहां पे परिवर्तन की, कि अगल बगल के राज्य वाले भी मानो इस कदर खुश हैं कि उनके राज्य में सरकार परिवर्तन हुआ हो, वहां पे कुछ अच्छा हो गया हो बहुत ज्यादा अचानक बहुत साल के बाद। तो ये बताता है कि जनता के विश्वास पे खड़ा कौन उतरेगा। जिम्मेदारी हम पे ज्यादा है। हम जब सरकार में आएंगे शपथ के बाद, वो सारे बिंदु को एक एक करके काम करना शुरू करेंगे जो हमने संकल्प पत्र में डाला। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। लोगों का उत्साह बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है। साथ ही शुभेंदु अधिकारी, आज आती हूँ के साहब, आती हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, आ रही हूँ, जरा तस्वीरें दिखाने दीजिए। शुभेंदु अधिकारी जो है आज भगवा कुर्ते में नजर आ रहे हैं, और ये भगवा कुर्ता उस भगवामयी हुए बंगाल की तस्वीर पेश कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू आपको दिख रहे हैं, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के देखिए इस तरफ बैठे हुए, उधर राजनाथ सिंह भी बैठे हुए हैं, पीछे आपको नजर आएंगे नायब सिंह सैनी, वो भी मौजूद हैं, और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक तस्वीर। यूनिटी का संदेश, कोई बिखराव नहीं,
बंगाल के साथ साथ पूरे देश में सब साथ साथ हैं, ये तस्वीर भी इस वक्त झलक रही है। सेठी साहब, मैं आपके पास आने से पहले के शर्मा जी के पास जरा चली जाऊं, बहुत बेसब्र हो रहे हैं। के जी बताइए। वो कहा गलत नैरेटिव सेट करते हैं, वहां रक्त चरिता, वहां पे ये था, हवा कर रहा है। आपने देखा कि अब आपको अगर नजर नहीं आती चीजें तो मैं क्या करूं? के जी नहीं, ये चीज आज कम से कम सर्वेश जी, मैं हूँ यहाँ पर। सर्वेश जी, मेरी माँ का जन्म भी बंगाल का ही है, नहीं, मैं वहाँ जाते रहता हूँ, मेरा नानी घर है। के साहब, कुछ नहीं है, के साहब, ननिहाल में हमेशा सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, देखिए, और ननिहाल का प्यार सबके लिए बहुत गहरा होता है, लेकिन जरा आसपास नजर घुमाइए और अगर ये कहा जाए कि रक्त रंजित इतिहास रहा है, जरा उन परिवारों के पास जाइए जिनके अपने, एक सेकंड के साहब